नेपाल में आए इस जल प्रलय पर लगातार हमारी मेगा कवरेज जारी है। कल सुबह नेपाल में ऐसी तबाही आई जो पहले कभी नहीं देखी गई। इस तबाही में अब तक 175 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 826 लोग लापता हैं। 579 पर्यटक हैं जिनकी तलाश जारी है। नेपाल में आई इस तबाही में वहां की सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और इस तबाही का असर भारत पर भी पड़ सकता है। नेपाल से आए पानी की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश की नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, इसीलिए दोनों राज्यों की सरकार अलर्ट पर है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हवाई निरीक्षण पर निकले हुए हैं। तो बर्फ का एक पहाड़ टूटता है और उसके बाद हर जगह तबाही की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। 19 पुल तबाह हो गए, 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए, 40 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हो गई। पहाड़ से ऐसी बर्बादी आई कि उसके बाद हर जगह सिर्फ मलबा छोड़ गई। अब तक 175 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 300 तो भारतीय टूरिस्ट ही अभी तक जो आंकड़ा सामने आया, अभी तक का जो आंकड़ा, उस हिसाब से 300 भारतीय टूरिस्ट अभी भी लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तबाही आई और इस बहुमंजिले इमारत को तिनके की तरफ बहा ले गई। सैलाब पूरे रौद्र रूप में था, इतना भीषण और विकराल था कि उसके सामने यह बहुमंजिला इमारत बेबस और लाचार नजर आया। पल भर में सैलाब ने इसे दबोच लिया और इसका अस्तित्व पूरी तरह मिट गया। ये तिब्बत और नेपाल के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग की तस्वीरें हैं। ये वही जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर जाने वाले भारतीय श्रद्धालु रुके थे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर जब तबाही ने अचानक दस्तक दी, तब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मौत सामने आता देख लोग भागने लगे। जो जहां था वहां से भागा, लेकिन कुदरत के इस क्रोध के आगे किसी की नहीं चली। जो बसें पार्किंग में खड़ी थी वो इस सैलाब में समा गई। अब नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी में बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हालात देखिए। जिस वक्त सैलाब ने तांडव मचाया, उस वक्त प्रोजेक्ट में कई लोग काम कर रहे थे। मौत सामने आता देख वो भागे। चीख चिल्लाहट सुनकर वो दौड़े। वहां जेसीबी खड़ी थी, गाड़ी भी मौजूद थी, लेकिन इन तूफानी लहरों ने सब कुछ एक पल में खत्म कर दिया। हादसे के समय पावर प्रोजेक्ट के करीब कुछ ही दूरी पर स्थानीय लोग मौजूद थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सैलाब कैसे विनाश कर गया, ये सब कुछ देखकर वो चीख पड़े। वहां लोग बेबस और लाचार थे। कुदरत की तबाही के आगे वो मानो सुन्न पड़ गए। नेपाल में सैलाब की चपेट में आकर कई पुल तबाह हो गए। उन्हीं में से एक है रसुआ इलाके का ये पुल। नदी के दोनों किनारों पर घर बसे हैं और उन्हें जोड़ने के लिए ये पुल बना था। लेकिन कहर ऐसा बरपा कि ये मजबूत पुल भी तिनके की तरफ बहने लगा। स्थानीय लोग अपनी आंखों से मौत का मंजर देखते रहे। नेपाल ने हाल के बरसों में ऐसी तबाही नहीं देखी। वैसी ही त्रासदी की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। तबाही मचाते सैलाब की जद में ये इमारत भी आ गई। मलबे और पानी की रफ्तार ने इमारत को तबाह किया और अपने साथ बहा ले गई। अब ये खौफनाक तस्वीर देखिए। नदी के किनारे किनारे एक ट्रक चला जा रहा है। उसी वक्त रौद्र रूप लिए सैलाब आता है। ये देख वहां ऊंचाई पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। हालात ऐसे थे कि वो चुपचाप बेबस होकर तबाही का मंजर देखते रहे। हालात बिगड़े तो नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने इस विभीषिका की यह तस्वीर जारी की। देखिए कैसे ये कार सैलाब में समा गई, घर तबाह हो गए। लहरों की रफ्तार ऐसी कि विनाश रोका नहीं जा सकता था। धाडिंग इलाके में भी हालात बेहद खराब दिखे। वहां जब नदी में अचानक उफान आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ। नदी के किनारे बसे घर लहरों की चपेट में आ चुके थे और लोग लाचार थे। सब कुछ लहरों ने तबाह कर दिया। ये त्रिशूली बाजार का दृश्य है, जहां मलबा ही मलबा बचा है। किसी को नहीं मालूम इन इमारतों में रहने वालों का अंजाम क्या हुआ होगा।
देखिए हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है नेपाल में। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा नुआकोट के ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जब सैलाब आया उसने बहुत सारी जिंदगियों को तो लीला है, लेकिन उसके साथ लोगों की माल मत्ता भी छीन ली। यहाँ ये परिवार है, ये लोग 15 साल से यहाँ पर रहते हैं। देखिए बच्चा है छोटा सा और 15 सालों से ये इनका घर है। अब पानी देखिए आया होगा। अभी मैं नदी का स्तर एक बार जरा कैमरा उधर घुमा के दिखाता हूँ। अभी नदी का स्तर देखिए कितना कम है, बिल्कुल पानी नीचे है। आपको लग रहा होगा 8 से 10 फीट गहरा पानी होगा। अब आप ये सोचिए कि उस स्तर से लेके जब सैलाब आया होगा तब पानी का जो स्तर था वो यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पूरा दलदल है, आगे जाना मुश्किल है। ये निशान देखिए दरवाजे पर, इतना ऊपर पानी आया, यानी सीधा लगता है कि 100 मीटर से भी ऊपर पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ी। और जब वो इस तरह बेकाबू हुई, इसके बाद क्या दुकान क्या मकान सब उसकी चपेट में आए। वहां देखिए किसी की बाइक है, किसी की मेहनत की कमाई है, उसकी जिंदगी का हिस्सा होगा। और ये इस तरह की भारी भरकम गाड़ियां हल्की तिनकी की तरह ऐसी बहती गई हैं कि आखिर लोग उसकी चपेट में आते तो उनके साथ क्या ही होता। बड़े बड़े पेड़ जंगल दरख्त सब उसकी चपेट में आ गए। अभी भी हवा जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार हवा में गूंज रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू बचाव ऑपरेशन के लिए अब एकमात्र जो जरिया वो हेलीकॉप्टर है। लेकिन पानी का प्रवाह, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों पर क्या मुश्किल आई होगी, कितना डरे होंगे वो लोग। तो आप लोग थे घर में जब ये हुआ, शुरू हुआ था? यही ऊपर में था सर, हम सब यही ऊपर में था, यही एक तला ऊपर। कितना मौका मिला था भागने के लिए यहाँ से? भागने के लिए तो वही 4-5 मिनट मात्र बचा था सर हम सबको यहाँ से भागने के लिए। बचे थे सर, सिर्फ 2 मिनट से बच गए हम लोग, नहीं तो हम सब परिवार इसी में दह जाते सर। ऐसा ही भूकंप, ऐसा पानी आया ना। फ्लैश फ्लड्स ने नेपाल में त्रासदी खड़ी की तो भारत में भी चिंताएं बढ़ गई। हमारे साथ एनडीआरएफ के आईजी हैं एनएस बुंदेला जी। सर, गंडक नदी की चिंता हर बार होती है जब नेपाल में इस तरह की त्रासदी आती है। भारत में क्या स्थिति इस वक्त है और किस तरह से आप लोग स्टैंड बाय पे? तो स्टेट जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बिहार में रिव्यू कर लिया, यूपी में रिव्यू कर लिया, जो जिले इफेक्ट होने वाले उसमें लोगों को सेंसिटाइज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटाइज्ड है और एनडीआरएफ की जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट थी वहाँ भी ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है। अगर हम मैप के हिसाब से सर समझे, कौन सा इलाका है इस वक्त जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है? इनिशियली बेसिकली गंडक रिवर से जो इम्पैक्ट होता है आपका ये वेस्ट चंपारण और ये मुजफ्फरपुर एरिया, इधर से जो फ्लो होके जाती है, तो वहाँ पर ऑलरेडी टीम्स डिप्लॉय कर दिए। यूपी में कुशीनगर एरिया में इम्पैक्ट होता है, वहाँ भी टीम डिप्लॉय की हुई है। क्या सीडब्ल्यूसी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि नदी में पानी का प्रवाह बढ़ा है इस वक्त, या अभी भी हम लोग अलर्ट? सीडब्ल्यूसी डिस्चार्ज जो हो रहा है, बेसिकली जो वाल्मीकि नगर में बैरेज है, जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है, वहाँ से डिस्चार्ज को मॉनिटर कर रही है कितना फ्लो हो रहा है। तो उसको तो अभी तो सीरियस लेवल पे उसका नहीं है, लेकिन आज पूरे दिन इसको सीडब्ल्यूसी क्लोजली मॉनिटर करेगी। सर, नेपाल में जब भी इस तरह की घटना होती है तो हम लोग मित्र देश हैं, तो इस लिहाज से क्या एनडीआरएफ अलर्ट मोड में है और कितनी टीम्स को अलर्ट में रखा गया है? नेपाल अगर मदद मांगता है तो उन्हें मदद? नॉर्मली कोई भी नेबरिंग कंट्रीज में या बाहर की कंट्री, दूर दराज की कंट्री में कोई इम्पैक्ट होता है जहाँ पर लगता है कि इंटरनेशनल टीम्स की ज़रूरत होगी तो हम स्टैंड बाय पे रखते हैं।